Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. चलिए आज का टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक में क्या है कि जो आज ये लास्ट प्रोग्राम है इस वीडियो का, ये कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें क्या है, क्या करना है, एक आपको मार्क्स इनपुट लेना है। मार्क्स करने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको मान लो कि इंग्लिश का कुछ मार्क्स आया, जैसे मैं 70 80 जो भी मार्क्स आया, मैथ का कोई आया, तो इसमें ना पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है। ठीक है, आपको अगर पूरा रिजल्ट का ग्रेड्स मार्क्स निकालना है तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, बस हम यहाँ पे ये बताने का कोशिश कर रहे हैं ना कि आपको सोचना कैसे है, कैसे लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आप चाहे तो इसको थोड़ा और भी बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसी भी एक सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट लेना है, इसलिए यहाँ पे कोई सब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। किसी भी एक सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट लीजिए और उसका ग्रेड निकालिए कि आपका ग्रेड क्या है। ठीक है, हम अपने एडिटर पे आते हैं। देखिए हमारा वही एडिटर है जो सारे ट्यूटोरियल में आ रहा है। ठीक है, ई ड्राइव के जावा ट्यूटोरियल एक फोल्डर है, उसमें हम क्या करते हैं, बनाते हैं जिसमें हम ग्रेड कैलकुलेटर, इसका नाम क्या रखते हैं, क्लास का नाम जो है ग्रेड कैलकुलेटर, GRADCALCU। आपको मालूम है कि क्या, अगर हम थोड़ा सा भी अगर इसमें क्लास का नाम अगर हम गलत कर देना तो मेरा वो गलत ही आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसी को हम डायरेक्ट कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ग्रेड, इसको हम क्या करते हैं, जो हम नाम रखे हैं ना उस नाम को यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम क्लास का नाम कर देंगे वही सेम नाम। ठीक है, ताकि हमारा स्पेलिंग गलत ना हो। बट हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। क्या इंपोर्ट करते हैं, यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। यूटिल पैकेज को इंपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें स्कैनर क्लास यूज करना होता है। और स्कैनर क्लास यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इनपुट लेना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पब्लिक क्लास, ठीक है, ग्रेड कैलकुलेटर यहाँ तक आ गया, कोई इश्यू नहीं। अब क्या करेंगे, मेन मेथड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक, ये आ गया। इसमें क्या करेंगे, फिर हम अपना स्ट्रिंग देंगे, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ये भी, ये सब हम लोग क्यों लिखते हैं आपको हम वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब जो है मेरा जावा का प्लेलिस्ट देखिए, आपको सारे समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसको क्यों लेते हैं। ठीक है, अब स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं SCANNER। स्कैनर स्कैनर इक्वल टू न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है SCA स्कैनर, क्या, सिस्टम डॉट इन ये हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या किए, यहाँ पे स्कैनर क्लास इंपोर्ट भी कर दिए, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्या किए, बना दिए, मेन मेथड के भी स्टार्ट कर दिए और क्लास भी क्रिएट कर दिए। अब क्या करना है, अब जो है इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यूजर को एक मैसेज देते हैं। देखिए मैसेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप दीजिए, लेकिन क्या करते हैं, एक वेल डेवलपर बनने के लिए ना, जब आप प्रोजेक्ट पे आइएगा, लाइव प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा, तो कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, क्यों मैसेज दिया जाता है, ये सब जो है ना प्रैक्टिस रहेगा ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये कैसे करते हैं। देखिए हम इंट लेते हैं मार्क्स, एक हम क्या किए, मार्क्स नाम का वेरिएबल लिए जो इंट डेटा टाइप में हम डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, और ये किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है, तो इसको हम क्या कर देंगे, स्कैनर डॉट, क्यों, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट का नाम स्कैनर है, नेक्स्ट है और इंट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग इंटीजर डेटा टाइप लिए हैं, इसलिए नेक्स्ट इंट कर दी। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे जो हमारा हो गया वो इनपुट हो गया, नंबर मार्क्स इनपुट हो गया। अब हम लोग ग्रेड को डिटरमाइन करेंगे, तो ग्रेड को डिटरमाइन करने के लिए वो कैट डेटा टाइप का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम क्या रख दिया, ग्रेड, ग्रेड रख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, कैलकुलेट ग्रेड, कैलकुलेट ग्रेड मार्क्स। ठीक है, अब ए लाइन क्या करेगा, तो ए लाइन करेगा जो है आपको ग्रेड कैलकुलेट करेगा। ये कहाँ से कैलकुलेट करेगा, कैसे कैलकुलेट करेगा, कैसे हम यहाँ पे, ये ना हम एक फंक्शन बनाए। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को ना हम धीरे धीरे करके हार्ड करने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि ना आपको सिंपल प्रोग्राम में ही सारा चीज़ जो है ना अच्छे से समझ में आ जाए कि करता क्या है। तो एक बार हमें स्पेलिंग मिला लेते हैं, क्योंकि फंक्शन हमें आगे यूज करना पड़ेगा, CALCULAT कैलकुलेट ग्रेड, सही है ना। देखिए सेम नाम जो होगा ना, यहाँ पे कोई भी नाम आप रखिए उसको आगे, फिर उसका क्या कि हमें फंक्शन की या सिंपल सा हमको आउटपुट करवा देना। चलिए यहाँ तक मेरा काम क्या हो जाएगा, खत्म। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कर देते हैं। ठीक है,
और इसके बाद क्या क्या प्रिंट करेगा, तो GRAD ग्रेड। ग्रेड भाई कितना है ग्रेड, तो हमारा ग्रेड वेरिएबल में है, आप निकाल लीजिए कि ग्रेड कितना है। चलिए यहाँ पर देखिए मेन मेथड हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, मेरा प्रोग्राम जो है ना यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब मेरा प्रोग्राम राइट। लेकिन अभी क्या है, अभी तो हम कुछ दिए नहीं, कैसे कैलकुलेट करेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या किए, हम एक मेथड कॉल कर दिए, मेथड कॉल कर दिए, और ये मेथड को हम मेन मेथड के बाहर और क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे देखिए हमारा मेन मेथड कहाँ है, हमारा मेन मेथड यहाँ से यहाँ तक है, इसका ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना, तो अब जो है ना कि कैलकुलेट ग्रेड नाम का जो मेथड है ना, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ना हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक, देखिए मेन मेथड से हम बाहर करके इसको डिफाइन करें कल कैर, और देखिए स्पेलिंग मिस ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, सेम चीज, नहीं तो फिर एरर आने की वजह से जो है क्या हो जाएगा, काफी बड़ा चला जाएगा। इंट इंट और मार्क्स, ठीक है, कोई इशू, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आपको। देखिए अब ये काम क्या कर रहा है, देखिए हम क्या किए हैं, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम उसको एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। वो आर्गुमेंट जो है इंटीजर डेटा टाइप का है, जिसका एक वेरिएबल नाम क्या है, मार्क्स है। मतलब हम कोई भी मार्क्स अगर इनपुट लेंगे ना तो यहाँ पे लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम क्या रख देते हैं, ग्रेड रख देते हैं। ठीक है, अब हम इफ एल्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं। देखिए पहला इफ में क्या है, अगर हम मार्क्स में क्या करते हैं, नंबर इनपुट लेते हैं और वो 90 से क्या है ग्रेटर या 90 के इक्वल हो जाए तो क्या प्रिंट कर दो, ग्रेड को क्या प्रिंट कर दो, जो ग्रेड आया है वो क्या आया है, ए आया है। क्या है, देखिए यहाँ पे हम स्ट्रिंग करते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, करैक्टर ले रहे हैं इसलिए हम ग्रेड ए प्रिंट करवा दिए। क्या प्रिंट करवा दिए, ए प्रिंट करवा दिए। चलिए यहाँ पे तो इफ खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लो कि कंडीशन 90 नहीं आया तो फिर एल्स इफ में जाएगा। एल्स इफ में क्या कंडीशन होगा, एक कंडीशन हम इसमें भी लगा देते हैं। इसमें जो हम कंडीशन लगाते हैं ना, क्या कंडीशन लगा देते हैं, एक काम करते हैं लाइन, क्योंकि इसमें हाँ यहाँ ए सही लग रहा है। ठीक है, एलसीफ में हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, जो हमारा मार्क्स है ना, मार्क्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए कितना के, 80 के इक्वल होना चाहिए। ग्रेटर एंड इक्वल कितना होना चाहिए, 80 के। अगर ये होता है ना तो क्या प्रिंट कर दो, ग्रेड जो हमारा है ना वो प्रिंट कर दो कि हमको बी ग्रेड आया है। कितना ग्रेड आया है, बी ग्रेड आया है। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो कि 80 भी नहीं आया, अब मान लो कि 80 भी नहीं आया, हम इसको कॉपी करके पेस्ट करते जाते हैं। ठीक है, अब मान लो हमें क्या 80 नहीं आया, हमें कितना आ गया, 70 आ गया। क्या आ गया, 70 आ गया। तो 70 आ गया तो क्या कर दो, सी गेट सी प्रिंट होना चाहिए। अब 70 भी नहीं आया, तो मान लो 70 नहीं आया तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो 60 आ गया तो क्या क्या मान लो, डी मान लो। ठीक है, अगर मान लो 60 भी नहीं आया, क्या मान लो कि मान लो 50 आ गया, 50, तो क्या कर दो, ई आ गया, ग्रेड ई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जब ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया ना, तो फिर इल्स कर दो सिर्फ इल्स, क्या प्रिंट कर दो, ग्रेड एफ, मतलब कि आप जो है वो क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। ठीक है, आप क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। ठीक है, इस पार्ट खत्म होने के बाद में हम क्या करते हैं, रिटर्न ग्रेड को क्या करवा देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं। ग्रेड को हम रिटर्न क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम रिटर्न करवाएंगे ना तो ये ग्रेड का जो भी वैल्यू आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपको प्रिंट कर देगा ग्रेड, क्या आपको ग्रेड कितना आया है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। चलिए तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमारा क्लास का नाम तो यही है, सेम क्लास का नाम है। तो इस क्लास का नाम को हम क्या किए, कॉपी किए, अपना cmd कमांड प्रॉम्प्ट निकालेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट निकाल करके जहाँ भी आपका जो है प्रोग्राम सेव हुआ है, मेरा प्रोग्राम ई ड्राइव के अंदर जावा ट्यूटोरियल के अंदर सेव है, तो हम वहाँ पे जाएंगे पाथ पे, और फिर क्या कर देंगे, जावा सी, फिर क्लास का नाम और डॉट जावा। अगर इसमें कोई भी एरर होगा तो एरर देगा, अगर एरर नहीं होगा तो एरर नहीं देगा। ठीक है, देखिए ये आ गया, ग्रेड कैलकुलेटर आ गया। ठीक है ना,
अब इंटर मार्क्स, हम मार्क्स मान लो 70 डालते हैं, 70 डाल दिए, क्या आया, ग्रेड सी आया। देखिए हम प्रोग्राम में क्या लिखे थे, प्रोग्राम में हम लिखे थे कि अगर आपका 70 आता है तो सी आएगा, ठीक है। अगर 70 के जगह पे 79 भी देंगे ना तो भी सी ही देगा। क्यों सी देगा, देखिए क्योंकि ये क्या है, 80 से तो छोटा है ना। लेकिन अगर हम जैसे ही क्या कर दे 85 दे देते हैं तो ये ग्रेड बी में आ जाएगा। अगर हम सिर्फ 80 भी देते हैं तो भी हमारा क्या आएगा, ग्रेड बी में आएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, देखिए 89 भी करते हैं तो भी ग्रेड बी में आ जाएगा। अगर जैसे ही हम 90 कर देते हैं तो ये हमारा ग्रेड ए में आ जाएगा। और अगर हम क्या कर दें, मान लो कि 49 कर देते हैं तो ये इसमें फेल आ जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं, आप इस प्रोग्राम को रन कीजिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में पूछिए। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं क्या किया है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम क्या किए, यूटिल पैकेज को हम लोग इंपोर्ट किए हैं। क्यों इंपोर्ट किए हैं, क्योंकि स्कैनर क्लास को यूज करना था। उसके बाद क्या किए, कैलकुलेटर क्लास नाम दिए, फिर मेन मेथड स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर क्लास का। फिर हम क्या किए, मार्क्स इनपुट ले लिए, यहाँ से क्या किए, मार्क्स इनपुट ले लिए। अब ग्रेड निकालने के लिए हम कैलकुलेट ग्रेड नाम का एक मेथड क्रिएट किए हैं, और फिर जो ग्रेड आएगा उसको हम प्रिंट करवा दिए। अब जब मेथड बनता है तो मेन मेथड के बाहर हम इसको क्या कर दिए, कॉल कर दिए, और यहाँ पे इसी मेथड के अंदर सारा जो है ग्रेड का हम लॉजिक लगा दिए, और लास्ट में क्या किए, ग्रेड को हम रिटर्न करवा दिए। तो यहाँ पे जो ग्रेड में रिटर्न हुआ ना वो कहाँ चला जाएगा, वो मेन मेथड के अंदर चला जाएगा, और वहाँ से आपको ग्रेड आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो आपका जो है ना इफ कंडीशन प्रोग्राम खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लेकर के आएंगे स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट के बाद लूप स्टार्ट होगा। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ भी सीखते हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें भी अपना मोटिवेट मिलते रहे वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.